वालेकुम फ्रेंड्स, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटर पुलाव अपने स्टाइल में। मटर और आलू का पुलाव जो कि बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनता है। आपने ज़रूर उसकी ट्राई करना है इसको। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही बेल आइकन है उसे करना है प्रेस, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और कैसा बना है पुलाव मैं आपको चेक कर बताती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस है। बहुत ही मज़ेदार है। तो चलते हैं फ्रेंड्स रेसिपी की जानिब। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल को, और ये तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल है। ऑयल को करते हैं गरम, और ऑयल गरम हो चुका है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 तेज़ पत्ते और थोड़ा सा गरम मसाला है। इसमें दालचीनी है, लौंगे हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची वो शामिल कर रही हूँ। और साथ ही मैं शामिल करूँगी प्याज, और इसे हम करेंगे लाइट ब्राउन। चलिए ये देखें, हल्का सा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन कुटा हुआ अदरक और लहसुन शामिल करूँगी, और हल्का सा मैं इसे हिलाऊंगी। साथ ही थोड़ा सा पानी भी शामिल करूँगी, बहुत थोड़ा तो पानी शामिल किया है ताकि प्याज ज़्यादा जो है ब्राउन ना हो जाए। इसे 1 मिनट हो चुका है भूनते हुए। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर शामिल कर रही हूँ। 2 से 3 मोटी कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, और लंबाई में कटा हुआ अदरक मिक्स करती हूँ इसे मैं। चले जी, टमाटर भी शामिल कर दिया, अदरक शामिल कर दिया। अब ये देख सकते हैं मेरे पास है नमक है। मैंने हस्बे ज़रूरत नमक लिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून ही हमारे पास सूखा धनिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्च है, और 1 टेबलस्पून भरकर मैंने ज़ीरा लिया है। ये तमाम मसाले जो हैं मैं इसमें शामिल करूँगी। नमक को, लाल मिर्चों को, और सूखा धनिया है, साथ ही गरम मसाला और काली मिर्ची और ज़ीरा भी शामिल करूँ। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, और इसे जो है जब तक टमाटर गल नहीं जाते हैं तब तक इसे अच्छी तरह से टमाटर गल जाए। बहुत थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है। तमाम मसालों को मिक्स करूँगी और ढक्कन ढक के रख दूँगी जब तक टमाटर अच्छी तरह गल ना जाए। टमाटर देखिए हल्के हल्के से मैश हुए हैं। अब अभी टमाटर बाकी है। कच्चा टमाटर में मैं इसमें आलू शामिल कर रही हूँ। 2 मैंने बड़े आलू लिए थे, और मैंने जो है 2 दरमियाने साइज़ के बल्कि आलू लिए हैं 2, और उन्हें मैंने इस तरह काट लिया। अभी मटर शामिल नहीं कर रही, सबसे पहले मैं आलू शामिल कर रही हूँ, और आलू डाल के मैं साथ साथ टमाटरों को मैश कर रही हूँ, साथ साथ आलूओं को भूनूँगी इसके साथ। चले जी, मैंने इसे 5 मिनट के लिए दम पे रखा था भून के, और अब इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ 1 प्याली में शामिल करने जा रही हूँ मटर। चले जी, और हल्का सा इसे भूनूंगी मैं। थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी इसमें मैं, और जब तक मटर अच्छी तरह से गल जाए। एक और चीज़ मैं बताती चलूँ, मटर को मैंने उबाला हुआ है, इसलिए मटर बहुत जल्दी जो है पक जाएंगे। थोड़ा सा पानी शामिल किया है जब तक मटर जो है मसाले में अच्छी तरह से पक जाए। और 5 मिनट के लिए इसे दम पे रखूँगी, क्योंकि मटर पहले से ही बॉयल है, इसलिए इसे इतना पकाना नहीं है हमने मटर को। तो 5 मिनट के लिए मैं इसे भी दम पे रखूँगी जब तक आलू भी गल जाए और मटर भी गल जाए। चले जी, आलू भी गल चुके हैं और मटर भी बड़े ज़बरदस्त से देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत कलर आया है। देखिएगा पुलाव का कितना ज़बरदस्त कलर आता है। अब जनाब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी। मैंने 500 ग्राम यानी आधा किलो चावल लिए हैं, तो मैं तकरीबन जो है ये तकरीबन 2 गिलास चावल है, तो इसी हिसाब से मैं इसमें तकरीबन मैंने 3.5 गिलास पानी शामिल किया है। और अब हम इसे उबाल आने का इसका इंतज़ार करेंगे। पानी बॉयल हो चुका है। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 500 ग्राम चावल। चलिए ये चावल मैंने शामिल कर दिया और मैं इसे हिला चुकी हूँ। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पुदीने को मैंने बारीक काटा हुआ है। हाफ कप जो है मैं इसमें पुदीना शामिल कर रही हूँ, और 2-3 हरी मिर्चें हैं, साबुत हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। और अब हम इसे पकने देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, पानी हल्का हल्का करके खुश्क हो चुका है। थोड़ा थोड़ा अभी है कसर है, अभी पानी इसका खुश्क हो जाए। अभी चावलों में भी कसर है। चलिए ये पानी बिल्कुल खुश्क होता है तो फिर हम इसको दम पर लगाएंगे। इस स्टेज पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं, और थोड़ी सी काली मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया। चलिए जी, आप देख सकते हैं पानी ये देखें खुश्क हो चुका है। अब हम इसे लगाते हैं दम, लेकिन दम लगाने से पहले मैं एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से ऊपर से नीचे कर लूँ, ठीक है, ताकि नीचे वाले चावल ऊपर हो जाएं। और अब मैं इस पर ऐड करूँगी थोड़ा सा जर्दे का रंग।
चले जी, मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग लिया है और मैं बग़ैर इसे पानी में शामिल किए जो है मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा और मैं शामिल करूँगी। आप चाहें तो पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जनाब, आप चाहें तो इसे पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब इसे चावलों को दूंगी 10 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। पुलाव को दम आ चुका है और अब हम करते हैं इसे डिश आउट। मटर आलू का पुलाव हो चुका है रेडी, बड़ा ज़बरदस्त बना है मेरे स्टाइल में। आपने प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और डिलीशियस। तो चलते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।